हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा त्यौहार है। कई त्यौहार तो मनाते हैं अलग अलग राज्य में, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा ये त्यौहार मनाते हैं और बड़े धूमधाम से। और ये त्यौहार जो है आपस में मिलने जुलने के लिए है। लोगों को फुर्सत नहीं है किसी से बात करने के लिए, कहीं बैठने के लिए, किसी के यहाँ जाने के लिए। काम धंधा में सब लोग व्यस्त है, तो त्यौहार मनाते हैं तो आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के यहाँ पहुँचते हैं, और इसलिए ये त्यौहार है। तो इस त्यौहार में बहन जो है भाई के हाथों में राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र। तो इससे अपना कर्तव्य समझता है कि मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं बहन की रक्षा करूं, और बहन भी आशा करती है कि भाई हमारे रक्षक है। तो इससे एक प्रेम बढ़ता है, भाई बहनों का प्रेम बढ़ता है, और बहुत बढ़िया है कि हर भाई बहन की रक्षा करे, और केवल बहन की रक्षा ही नहीं पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। जो भी मिल जाए, ऐसा नहीं कि अपनी बहन ही बहन हो। हम देखते हैं दुनिया में तो अपने से जो छोटे हैं उसको बेटी की दृष्टि से देखे, बेटी की भी रक्षा करनी है। बहन है, जितने हम देख रहे हैं अपनी पत्नी के अलावा जो भी मिलते हैं माता बहन, तो माता की दृष्टि से देखे, बहन की दृष्टि से देखे, बेटी की दृष्टि से देखे, और ये सबकी रक्षा करें। ऐसा नहीं कि कोई धागा बांध दिए तो उसी की रक्षा करेंगे, जो नहीं बांधे है उसकी रक्षा ना करें, ऐसा तो नहीं। क्योंकि अपना एक कर्तव्य होता है कि हम जितना बन पाए दूसरों की सेवा करें, दूसरों की सहयोग करें, दूसरों की रक्षा करें। जीव का जीव ही आधार होता है। बहन भी जरूरत पड़े तो भाई की रक्षा कर सकती है। केवल भाई ही नहीं, बहन भी रक्षा करती है, और अपने आंखों से देखते भी है। जब भी जरूरत पड़े किसी के जीवन में सहयोग की, सहायता की, सेवा की, तो एक दूसरे की सेवा करें, रक्षा करें। और इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते भी हैं, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार, जीव दया करी पालिए पंडित करो विचार। जीव का जीव ही आधार है, एक दूसरे के आधार है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम जितना बन पड़े सेवा सहयोग में आगे रहे। अपना स्वार्थ त्याग करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में जब जरूरत पड़े या कभी पड़ा हो तो उस समय सहयोग नहीं किए, साथ नहीं दिए, तो मैं उसके लिए ना करूं। ये कभी मन में नहीं होना चाहिए। सामने वाले की समझ अलग है और आपकी समझ अलग है, आप अपने समझ के अनुसार करें। तो सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो हम अपने से शुरुआत करें। सामने वाले नहीं किए तो क्या हुआ, आप शुरू करिए, बाद में उसका मन बदल भी सकता है, नहीं बदले तो क्या होगा। आप करेंगे तो आपके लिए है, हम करेंगे तो हमारे लिए है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के आधार बने। जरूरी नहीं कि बाप जो है, पिता जो है पूरे परिवार का ही आधार बने, बेटा भी आधार बन सकता है, बेटी भी आधार, पत्नी भी आधार बन सकती है, पत्नी भी पति की रक्षा कर सकती है। तो ये त्यौहार जो है आपस में मिलने जुलने के लिए है। तो
दूसरे की सेवा करें, सहयोग करें और जिनके अंदर में जो शक्ति है, ताकत है, उसको जगाए। जब धागा बांधती है बहन तो भाई के मन में कुछ तो होता होगा। ऐसा नहीं कि बहन जो है दौड़ करके जाती है खुशी से और राखी बांध दी, धागा बांध देती है। भाई जो है रुपये पैसे निकाल करके देती है या कपड़ा वपड़ा जैसे भी हो दे दे, इतने बस से काम नहीं चलेगा। अपना कर्तव्य समझना चाहिए और कर्तव्य समझ करके काम करने से सबके जीवन में लाभ मिलता है, करने वाले के भी और जो आशा कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, उसके जीवन में भी। कब किसके जीवन में संकट आ जाए इसको कोई नहीं जान सकता है। तो इसलिए जीव ही जीव का आधार होता है। जीव तो सभी है, हम लोग भी जीव ही है, आप लोग भी है, साधारण जीव। संत गुरुजन भी जीव है, लेकिन संत गुरुजन जो है हमारे आधार है ना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानो मित मितइयो न छाड़े, कमौ गाठी न खोले हो। गुरुजन ही असली मित्र है, क्योंकि गुरुजन जो है, संत जो है, कभी आपको धोखा नहीं दे सकते हैं। सद्ग्रंथ से आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। आदमी तो साधारण इंसान कहोगे तो वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दे सकता है और उसी मित्र को पाने के लिए उसी के कारण ही संत गुरुजनों को छोड़ देते हैं। आज हम देखते हैं मित्रों के पास बैठे होंगे, मित्रों के साथ बतियाने में लगे होंगे, उससे क्या मिलेगा। लेकिन सत्संग के लिए, सद्ग्रंथ के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। वो हमारे आधार है, ये हमारे रक्षक है, और जो हमारे आधार, जो हमारे रक्षक है, उससे हम दूर हट जाते हैं। आज किसी के पास कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं। तो हम जो आधार है अपने, उसके निकट हम नहीं पहुंचते हैं। जो सहायक है उसी के निकट हम नहीं पहुंचते हैं। तो संत ही सहायक होते हैं, गुरुजन ही सहायक होते हैं। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत ही आधार है, सहायक है, वो हमारे कल्याण के मार्ग बताते हैं। तो गुरुजन तो आधार है, परिवार के लोग भी आधार है, पड़ोसी भी आधार है, मित्र भी आधार है, सब एक दूसरे के आधार है। लेकिन सबसे बड़े रक्षक हमारे कर्म है। धागा बांध दिए हाथ में, उसके बाद भी अगर हमारा कर्म बिगड़ा है तो भाई रक्षा करने वाले हैं, बहन रक्षा करने वाली है, उसके बावजूद भी दुख झेलना पड़ेगा, दर्द को सहना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म ही हमारे रक्षक है। अभी हम लोग बीजक पाठ कर रहे थे, उसमें आया था आखिरी में, आपो ही करता भय कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा। पाठ किए ना अभी। तो जीव ही स्वयं करता है और वही भोगता भी है। कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में वो परतंत्र हो जाता है। अच्छा कर्म करोगे तब भी स्वतंत्र हो, करो चाहे मत करो। बुरा कर्म करने में भी स्वतंत्र है, आप बुरा कर्म करो चाहे मत करो, लेकिन कर्म कर लिए तब तो आपके न चाहने पर भी उसको वो भोगना पड़ेगा, वो मिलेगा ही। और वही कर्मों के आधार से ही परिणाम स्वरूप हमें सुख और दुख मिल रहा है। सुख और दुख झेल रहे हैं। सुख के दिन कैसे बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता है। चलता है? नहीं चलता है। और दुख के दिन आता है तो पहाड़ जैसे, है ना। दुख के दिन को हम गिनते हैं, लेकिन सुख के दिन को कोई नहीं गिनते हैं, वो तो बस ऐसे ही बीत जाता है।
तो जीव जो है स्वयं करता है और स्वयं भोगता भी है। माँ के गर्भ में जीव जाता है और वहाँ उपस्थित होने से ही ये प्राकृतिक रूप से ये सारी व्यवस्था वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। माता पिता के सहयोग से ये सामग्री इकट्ठी होती है और जीव जो है वहाँ उपस्थित हो तो शरीर बनना शुरू होता है। जैसे बीज कहीं पड़ा हो, है ना, वो भी समय से उगता है, वो तो साल भर से पड़ा रहता है, लेकिन समय से उगता है ना। विधि क्या कहते हैं? विधि, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा। तो विधि का नाम जैसे ही आता है तो विधाता, विधाता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा की तरफ आदमी की दृष्टि चली जाती है, मन दौड़ जाता है। विधि का मतलब होता है कि ये नियम होता है और नियम ही ईश्वर है, नियम ही परमात्मा है, नियम के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। नियम से ही सब कुछ होगा, चाहे किसी के लिए भी हो, पक्षपात नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर होता है। आदमी तो पक्षपात कर सकता है, जैसे आग जल रही हो तो आग में कोई साधु हाथ डाले तब भी जलेगा और कोई साधारण इंसान हाथ डालेंगे तब भी जलेगा, ग्रंथ को डाल देंगे तब भी जलेगा, पेपर को डालेंगे तब भी जलेगा, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर होता है, नियम में कोई पक्षपात नहीं है। तो ये नियम है। तो विधाता कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई ब्रह्मा नहीं है, ये जीव ही स्वयं करता और धरता है। इसीलिए कर्मों को सुधारने की जरूरत है। कर्मों के आधार में किसी का शरीर टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं, किसी के आँख नहीं है, तो कर्मों के आधार पर ही मिलता है। उसमें भी जीव कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन कर्मों के आधार में ही यह शरीर बनता है। अगर कोई ईश्वर शरीर को बनाता तो बराबर बनाता कि नहीं? वो क्यों पक्षपात करता ना? ईश्वर कोई बनाने वाले होते इस शरीर को तो सबके शरीर को बराबर बनाना चाहिए। किसी के हाथ नहीं, पैर नहीं, ऐसा क्यों बनाएंगे? बराबर बनाएंगे। लेकिन कर्मों के आधार में ही यह शरीर बनता है। स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, उसके संस्कार के हिसाब से वो बनता है। तो सबसे बड़े रक्षक कौन है? कर्म है हमारे। और कर्म यदि बिगड़ा होगा तो आपके साथ लाखों लोग होंगे, फिर भी आपको बचा नहीं सकते हैं। यदि आपका कर्म यदि नहीं बिगड़ा है, कर्म यदि अच्छा है, तो अकेले आप चलेंगे तब भी आपका कोई नहीं बिगाड़ सकते हैं। राम भगवान वन में गए तो किसी साथ लेकर गए क्या? अकेले ही चल पड़े, लेकिन उसका व्यवहार, उसका स्वभाव रहा। अब इसी कारण लक्ष्मण जो है और सीता माता जो है उसके साथ में गए छाया की तरह, लेकिन वो कभी आशा नहीं किए कि मेरे साथ में कोई चले, डर हो, भय हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो कर्म ही साथ देता है। और रावण के पास तो लाखों लोग थे, लाखों सैनिक, फिर भी उसका कर्म बिगड़ा था तो विनाश ही हुआ ना। अकेले निकलते हैं लेकिन साथ देने वाले बहुत हो जाते हैं, कर्म यदि अच्छा है तब। और कर्म बिगड़ा है तो लाखों लोग हैं, लेकिन जब आपके जीवन में विपत्ति आएगी तो आप अकेले पड़ जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़े रक्षक हमारे कर्म है। तो कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। तो जितना बन सके
दूसरों की रक्षा करें। ऐसा नहीं कि केवल इंसान के लिए ही हम सोचें, जीवों के लिए भी सोचें। जीवों के प्रति भी दया होनी चाहिए, एक सेवा भाव होनी चाहिए, और तभी ये पूजा पाठ और सत्संग करना, त्योहार मनाना ये सार्थक होगा। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते हैं, दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। तो ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और अपने कर्मों को नहीं सुधारते हैं, व्यवहार को नहीं सुधारते हैं, जीवों के प्रति दया का भाव नहीं होता है, तब पूजा पाठ सब बेकार हो जाता है। हमारा कर्म ऐसा हो कि हमारे द्वारा किसी को चोट न पहुँचे, किसी का दिल न दुखे, और जिंदगी में ऐसा काम करना चाहिए ताकि आप मुड़ करके देखेंगे, वो दिन को याद करेंगे। आप अभी बैठ करके कुछ चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, बचपन से ले करके अभी तक आप याद करें कि कब किसी से मैं लड़ाई किया हूँ, झगड़ा किया हूँ, या कहीं चोरी किया हूँ, किसी के दिल को दुखाया हूँ। तो ऐसा काम ना हो हमारे जीवन में कि उसको याद करके पश्चाताप हो। और पश्चाताप होता है तो लगता है कि मेरा जीवन कैसे बीता, एक दुख होता है। तो दिन भर ऐसा काम करें कि बिस्तर में जाए तो एकदम निश्चिंत होकर के सोए। बिस्तर में जाएंगे जब एकाग्र मन होता है, तभी ये दिन भर की जो हुआ रहता है ना काम, वाद विवाद, पछतावा, कुकर्म जो भी हुआ हो, उसी समय याद आएगी। जब आप अकेले पड़ेंगे तब, अभी आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आँख खुली है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही यहाँ बैठे बैठे ही आप आँख बंद करेंगे कुछ पल के लिए, तो जो बीता हुआ पल है वो सामने आ जाएगा। मन कहीं कहीं दौड़ेगा, होता है ना। और इसलिए ये ध्यान अभ्यास करवाया जाता है कि ध्यान से मन एकाग्र होता है, लेकिन अपने जीवन में ये पता चलता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, पता ही नहीं चलता है। आप कभी बैठ करके एकाग्र मन से कभी सोचेंगे नहीं, कभी चिंतन नहीं करेंगे तो कहाँ पता चलेगा। तो जब एकाग्र मन होता है तभी हमारे अंदर में अच्छाई बुराई ये सब पता चलता है। तो जिसका सोना निश्चिंत होकर वो सो पाता है, वो निश्चिंत होकर के मर भी पाता है। कि हम अपने जीवन में याद करें कि कहाँ कहाँ मेरा मन बंधा हुआ है। परिवार में है तब भी, समाज में है तब भी, हमेशा खुद को अकेला समझना चाहिए। और ये ध्यान करते हैं ना तो अपने अकेलेपन का एहसास करने के लिए किया जाता है। तब आपके अंदर में क्या है वो पता चलेगा। आपके अंदर में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही हम सोचते हैं कि परिवार तो हमारे रक्षा करने वाले हैं, समाज तो हमारे रक्षा करने वाले हैं, इसी के भरोसे में बैठे रहते हैं। हम अपने कर्मों को नहीं सुधारते हैं, हम अपने अंदर कभी झांकते ही नहीं हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे अंदर में क्या है। और ये हर इंसान को करना चाहिए कि जब भी बिस्तर में सोते हैं तो सोने के पहले आंख बंद करके ये कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, अब नींद लगेगी बिस्तरे में तो सोना है, उठ के कहीं जाना तो नहीं है। तो अभी ध्यान में अभ्यास के लिए छोटे छोटे जो बच्चे लोग भी होते हैं ना, स्कूल पढ़ने वाले, वो लोग भी जाते हैं शिविर में। और वो लोग भी कहते हैं कि साहब जी हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि जब पढ़ाई भी करेंगे ना तो जब मन एकाग्र होगा तो आप 5 मिनट पढ़ाई करेंगे वो भी बहुत होगा। अब मन कहीं विचलित है, इधर उधर दौड़ रहा है, तब आधा घंटा 1 घंटा पढ़ोगे तब भी, और 5 मिनट पढ़ोगे तब 5 मिनट में भी लाभ मिल जाएगा आपको। तो मन दौड़ता रहता है परिवार के बीच
खेत खलिहान में, मेले में, तो कहीं कहीं जितना हम देखे हैं, सुने हैं, सब हमारे मन मस्तिष्क में जमा है, वो रिकॉर्डिंग है पूरा। तो इसलिए जब भी कुछ बुरा विचार चल रहा है तो उसको हटाते जाइए। किसी के प्रति हमारे मन में घृणा भाव तो नहीं है, किसी के प्रति नफरत तो नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या तो नहीं है ना। अगर ये चल रहा है तो बिल्कुल उसको किनारे करते जाइए, ये मेरा काम नहीं है। अब मुझे अच्छा करना है इसको छोड़ करके, क्योंकि मैं करूँगा तो मेरे लिए है ना, आप करेंगे तो आपके लिए है। तो आज कल ये रक्षाबंधन त्योहार होने वाले हैं। अब ये तो राखी बांधना तो 15 दिन से चालू हो जाता है ना। जब भी किसी को फुर्सत मिले बढ़िया राखी पहुंचाने जाते हैं, बांधने के लिए जाते हैं। तो ये मिलना जुलना आपस में, ये तो बांधना तो एक चलो औपचारिकता है कहना चाहिए मिलने जुलने के लिए। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जितना हो सके सबकी रक्षा करें, केवल बहन की नहीं, भाई की, बहन की, पत्नी की, परिवार की, पड़ोसी की, सबकी रक्षा करें। और हम आशा भरोसा न करें कि दूसरा आदमी हमारे रक्षा करे, क्योंकि हम अपने कर्मों पर भरोसा करें। और कर्म यदि अच्छा है तो जहाँ भी जाएंगे आपकी सहायता करने वाले 1000 मिल जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि क्या करेंगे, कई जगह अब हम लोग तो घूमते हैं, कहीं कहीं कार्यक्रम में जाते रहते, तो गरीब लोग मिलेंगे, अमीर लोग मिलेंगे, जिनके 10 बच्चे हैं वो लोग मिलेंगे, जिनके एक भी बाल बच्चे नहीं है वो भी मिलेंगे। तो एक भी बाल बच्चे नहीं हैं तो सोचते हैं साहब जी क्या करें, हम बुढ़ापा में कौन सेवा करेंगे। ये अभी से चिंता, जवान है, शरीर बुढ़ापा तक रहे या न रहे इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन चिंता जो है अभी से, बुढ़ापा में कौन सेवा करेंगे। आदमी का कर्म यदि बिगड़ा होगा तो बाल बच्चे हैं वो भी बड़े योग्य पुत्र रहेंगे, उसके बाद भी सेवा नहीं होगी। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 ना, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन जब प्राण त्यागने का समय आया तो कोई थे वहाँ पर? वो तो 2 बेटे तो ननिहाल में, 2 बेटे तो वन चले गए और एकदम प्रसिद्ध है ना, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन कर्म बिगड़ा है तो क्या करोगे? बाल बच्चे होते हुए भी समय ऐसा आएगा कि आपके पास ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए कर्मों को सुधारना, कर्म ही हमारे रक्षक है, परिवार रक्षक नहीं है, समाज रक्षक नहीं है। वो तो एक व्यवहार के लिए कर देंगे, लेकिन कर्म बिगड़ा रहेगा तो सब किनारे हो जाएंगे। अब परिवार तो साथ में है, आप कहीं नहाने के लिए गए हैं, कहीं बाजार हाट में गए हैं, तो परिवार पीछे पीछे जाएंगे? नहीं जा सकते हैं। कहीं काम के लिए बाहर गए हैं तो इसीलिए ट्रेन में जा रहा, ट्रेन उलट गई, नदी में गए हैं, नदी में बाढ़ आ गई, उसी में बह गए, क्या पता शरीर कहाँ। वो तो मिलना, शरीर छूटे के बाद मिलना भी मुश्किल होता है कई बार। तो अब ये तो हो गई कि सेवा की बात। अब कई लोग क्या कहते हैं, साहब जी क्या करेंगे, हमारा शरीर छूटेगा ना शरीर छूटेगा तो कौन मिट्टी देंगे। ये तो सबसे ज्यादा पागलपन है। शरीर छूटेगा, पड़ा रहेगा, जहाँ वो जी रहे हैं वो जानेंगे, आपको क्या लेना देना, जीव तो पहले निकल जाएगा ना। तो इसकी तक चिंता करते हैं कि कौन मिट्टी देंगे, ये बात। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि आदमी जीना नहीं जानते हैं वर्तमान में, को भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित। तो धन है, परिवार है, रुपया पैसा है, लेकिन आप दुखी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि भविष्य को लेके और कल का ठिकाना नहीं है कि कल क्या होने वाला है। इसलिए जो भी मिला है पर्याप्त रूप से उसका उपयोग करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे के सेवा, सहयोग और रक्षा करना चाहिए कि अपने से जितना बन पड़े। और अपना कर्म ही हमारे रक्षक है, सद्गुरुजन रक्षक है, कल्याण के मार्ग दिखलाने वाले हैं, वो हमारे आधार हैं। तो ऐसे जगहों पर जाने के लिए, गुरुजनों के निकट जाने के लिए अपना समय कीमती, ये भी अपना ही काम है। हम सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है तो खेत खलिहान परिवार के लिए सोचते हैं, और ये जो 10
इसलिए कितना भी थका हो शरीर, कम से कम 10 मिनट तो थोड़ा ग्रंथ खोल के देख लेना चाहिए। आंख बंद करके बिस्तर में सोने के पहले बैठ जाना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। ये कि सुबह हो या ना हो इसका कोई ठिकाना नहीं है। कई लोग सुबह देख ही नहीं पाते हैं, देखते हैं क्या? तो इसलिए पहले से तैयारी करना चाहिए। कहीं यात्रा करने के लिए हम लोग जाते हैं तो 1 सप्ताह पहले कहीं साड़ी ना भूल जाए, कहीं कपड़ा ना भूल जाए, तो कहीं और सामग्री ना भूल जाए, तो 1 महीने 15 दिन से ही शुरू हो जाता है सप्ताह भर से कि सामान इकट्ठा करते हैं, भूल ना जाए। लेकिन कल का भरोसा नहीं, उसके लिए हम एकदम निश्चिंत बैठे हैं। तो बढ़िया, आज पूर्णिमा है और सबका मन बढ़िया हरा भरा हो। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, कर्मों को सुधारिए, एक दूसरे के साथ व्यवहार बढ़िया, और उसी को तो याद किया जाता है। और क्या चीज़ को याद किया जाता है? कोई इतना धन संपत्ति छोड़ के गए, इसको कोई याद नहीं करते हैं। परिवार छोड़ के गए, इसको कोई याद नहीं करते हैं, बल्कि अच्छाई छोड़ के जाते हैं, उसको लोग याद करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।